तो दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आए हैं सामने हमारे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ दिया गया है कि दो चार्जेस 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम, वन इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर एंड अदर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे 5 नैनोकूलम का जो कि 2 सेंटीमीटर पे है, तो दूसरा चार्ज है 20 सेंटीमीटर पे जो कि -2 नैनोकूलम का है। अब जाहिर बात है इनके बीच का जो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि भाई पता लगाओ कि इनका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, उसका फॉर्मूला क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। अच्छा 1/4πε0 कितना होता है 9 × 10 का पावर 9। ओके, और ये चार्ज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -10 × 10 टू पावर -18, है ना। एक नैनोकूलम कितना होता है 10 टू पावर -9, तो इसका भी -9 इसका भी -9, कुल मिलाकर हो जाएगा -18 और 5 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 18 × 10 का पावर -2। सो एज यू कैन सी 9 1 जा 9 2 जा। अब देखो ऊपर कैलकुलेशन क्या आएगा फिर यहाँ पे, तो मैं यहाँ देखो -10/2 दैट इज -5 मल्टीप्लाई बाय 9 और -18 -9 हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो 10 टू पावर -7। सो दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। आज समझ में बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन। तो यहाँ जो मुझे सिस्टम ऑफ चार्जेस नजर आ रहे हैं, इनका मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। 4 चार्जेस का सिस्टम है, आपको याद है अपन ने क्या वो कर लेते हैं, हर एक चार्ज की जोड़ी बनाना है और उसके डिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 देखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब मैं कर जाऊंगा आगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सब में 1/4πε0 आने ही वाला है, तो उसको कॉमनली मैं बाहर लिख देता हूँ। अब इन दोनों चार्जेस की जोड़ी बनाऊं तो क्या हो रहा है +q मल्टीप्लाई बाय +q क्या हो जाएगा q²/r। ओके प्लस, अब इन ये वाले चार्जेस की जोड़ी बना 1/4 की, तो +q मल्टीप्लाई बाय -q ये हो जाएगा -q²/r। अच्छा ठीक है, चलो मान लिए 1 और 2 का हो गया, 1 और 4 का भी हो गया। मैं यहाँ कॉम्बिनेशन लिखते जाता हूँ, 1 और 2 हो चुका है, 1 और 4 हो चुका है। अच्छा 2 और 3 को क्या करेंगे, तो 2 और 3, तो मैं बोलूँगा यहाँ +q और यहाँ -q, तो फिर वो हो जाएगा अगेन -q²/r। तो यहाँ 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी हो चुका है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो फिर वो हो जाएगा 1/4πε0 -q मल्टीप्लाई बाय -q यानी कि q²/r। तो यहाँ पर मेरे पास 3 और 4 का भी कॉम्बिनेशन हो चुका है। 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ नहीं हुआ। हाँ, अब मैं बोलूँगा ये डिस्टेंस कितना आता है, ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ r। तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन करो, तो मैं कहूँगा ओके प्लस 1/4πε0 q इंटू -q यानी कि -q²/√2 टाइम्स ऑफ r प्लस, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो फिर, 2 और 4 का बाकी है, तो 1/4πε0 -q²/√2 टाइम्स ऑफ r। चलो ठीक है, मान लिया। अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे। तो फिर ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1/4πε0 -2q²/√2 टाइम्स ऑफ r। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4πε0 -√2q²/r, है ना, क्योंकि आपको मालूम है x/√x कितना होता है √x, दैट्स व्हाई। लिख लो। तो देखिए बेटा एक कितना आसान क्वेश्चन है। 3 चार्जेस -q +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए इस सीन को इमेजिन करते हैं हम लोग, और मैं सीरीज में 3 चार्जेस को रख देता हूँ। ये एक चार्ज है -q, फिर बीचों बीच हमारे पास है +q, फिर एक लास्ट में आया -q। ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस क्या है r है। तो वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस क्या रहेगा पता लगाओ। आसानी के लिए 1 इसको 2 और इसको 3 नाम दे दो।
और मुझे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या रहेगा। नहीं, एक्चुअली जीरो दिया हुआ है और स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू का रेशियो पूछा गया है। आर डिस्टेंस दिया नहीं था, मैं अपने मन से मान के चला उसको, इनका आर है, इनका भी आर है। ओवरलो फेर देना तो भाई ठीक है। सुनो 1/4πε0। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू अपॉन आर, प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो, 1 और 2 हो गया, 2 और 3 देखो, माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, प्लस अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू यानी स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। चलो ठीक है। और जैसे कि सीन में कहा गया है इसमें कि भैया इनका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। आपको मालूम है 1/4πε0 उधर जाएगा, डिवीजन में आपको जीरो हो जाएगा, इसका मिला के क्या हो जाएगा फिर -2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। ओके, फिर आगे क्या हुआ, हाँ नहीं नॉट इक्वल्स टू, इट्स प्लस इक्वल्स टू जीरो। हाँ, फिर उसके बाद क्या रहेगा, इसको उधर लेके चले जाओ, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू ट्वाइस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर। देखो आर और आर हुआ कैंसर, ये स्मॉल क्यू और एक क्यू हो गया कैंसर, तो मैं बोलूंगा ठीक है, देयरफॉर ओके, हाँ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा 1/4 है ना, ये स्मॉल क्यू उधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 1/4। अब जब ब्लैक कलर रेडी है। चलिए अब ये क्वेश्चन तरफ पढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखो। Two point charges are located on x-axis. Q1 is equals to -1 microcoulomb at x is equals to 0, and Q2 equals to 1 microcoulomb at x is equals to 1 meter. तो सामने क्वेश्चन दिया है आपको, 2 point charges are located on the x-axis. Q1 is equals to -1 microcoulomb and Q2 is equals to +1 microcoulomb. Okay. Find the at x equals to 1 meter. Find the work done that must be done by an external force to bring a third charge Q3. सिर्फ थर्ड चार्ज को लाना है ना, बाकी किसी को नहीं लेके आना है। तो ये असेंबली ऑफ द 3 चार्जेस होगी। तो सिचुएशन ऐसी है, एक चार्ज आपका +1 माइक्रोकूलम का ओरिजिन पे है, +1 माइक्रोकूलम ओरिजिन पे है, दूसरा चार्ज +1 माइक्रोकूलम 0 मीटर और फिर ये 1 मीटर, और फिर उसके बाद तीसरा चार्ज आपको लाना है इंफिनिटी से, और यहाँ पे इंफिनिटी से लाके यहाँ पे रखना है तीसरा चार्ज। उसकी वैल्यू क्या होगी, तीसरे चार्ज की वैल्यू हाँ नहीं +1 नहीं, तीसरा वाला चार्ज कितना है, वो भी +1 है ना, +1 माइक्रोकूलम इंफिनिटी से लाके रखना है। Change in potential energy of the system. Work done by external force is equal to change in potential energy of the system. Initial potential energy of the system अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका जो 2 चार्जेस की असेंबली है सिर्फ उतना ही, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में आपको क्या देखना पड़ेगा, उन दोनों चार्जेस की वजह से वहाँ क्या पोटेंशियल आ रहा है, इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना आ रहा है, और दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जब वो इंफिनिटी पे तो उसमें तो वर्क डन से ही हो रहा है,
यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिर्फ इसी को लाना है ना। वर्क विल बी डन अगेंस्ट बोथ ऑफ दीज चार्जेस, प्लेसिंग दिस पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा होना चाहिए क्योंकि आप शुरुआत में इंफिनिटी पे थे और इंफिनिटी से आपको यहाँ पर लाके रखने की अपन ने लाके रखा, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे आपका चेंज इन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब वो इंफिनिटी पे था, जब ये चार्ज 1 माइक्रोकूलम का इंफिनिटी पे था, तो मैं बोलूँगा इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, 0। तो उस वक्त इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, 0। फिर बाद में तुमने यहाँ पर लाके रखे इसको, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो देखना पड़ेगा मुझे, है ना। तो वो कैसे निकालूंगा, 1/4πε0 है ना, इनका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय ये चार्ज। तो वही देखते हैं कि पहले पोटेंशियल कितना है, तो 1/4πε0 चार्ज है आपका 1 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना बोला हुआ है इसने, 2 मीटर्स। तो चार्ज है आपका 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁶ कूलम। अपन वहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 मीटर, प्लस ये चार्ज कितना, ये भी 1 माइक्रोकूलम है, और वहां से वहां तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर्स है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ठीक है, आपने वहां पर लाके रखा, तो इसका आंसर होगा 2। ये पोटेंशियल की वैल्यू है, ये क्या है, इन दोनों चार्जेस की वजह से वहां पर जो पोटेंशियल है वो है। और अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे इस चार्ज की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन 10⁻⁻⁶। ओके ओके ओके, अगर मैं 10⁻⁻⁶ कॉमन निकाल लूं बाहर, तो 1/4πε0 10⁻⁻�6 कॉमन निकलेगा, 10⁻⁻�6 पहले से खड़ा है, उसके साथ मिलके -12 और ये 1/2 + 1 यानी कि 3/2, तो 3/2 × 10⁻⁻⁻12 जो कि हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ यानी 9 × 10⁻⁹ यानी कि 327, तो 27 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 2। अभी लिखना बताया, मेरे को एक बार चेक कर लेना इसको। और 13.5 × 10⁻⁻3 मिली जूल याद लिख सकता हूँ मैं, आंसर क्या है। मुझे ऐसा शक है, मुझे पूरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देना चाहिए था इनिशियली। इसमें मेरे से गलत हुआ एक पॉइंट, कि इसमें जो आपको जब वर्क डन निकालना पड़ेगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देना पड़ेगा पूरा। अब जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों देखो शुरुआत में ये तो बहुत दूर है ना, ये वाला चार्ज कहाँ है, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो सिस्टम में कौन थे पहले, सिर्फ 2 चार्जेस थे, है ना। तो भाई अगर मैं बोलूंगा सिस्टम में सिर्फ 2 चार्जेस थे, तो मैं बोलूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा। तो देखो ये गलत हुआ मेरा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/4πε0 और Q1 Q2 यानी कि 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ अपन उनके बीच का डिस्टेंस जो कि है 1, ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, क्योंकि ये सिस्टम में ये 2 ही थे बस, बाकी तो था ही नहीं है। तो ठीक है ना, अभी आपका कितना हुआ फिर ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 10⁻⁻12 यानी कि 9 × 10⁻⁻³ मीटर्स। ठीक है, चलो हाँ। अब फिर उसके बाद जब आपने यहाँ पर लाके रख दिए इसको यहाँ पे, तो अब मुझे देखना पड़ेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में यहाँ निकालने जाऊंगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/4πε0 कॉमन में हर एक चार्ज की जोड़ी बनाना पड़ेगा, 1 2 और एक 3 चार्ज। तो भैया ये चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है ना, 10⁻⁻12 है ना, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 10⁻⁶
-12 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस जो कि कितना है 1 प्लस फिर ये चार्जेस का प्रोडक्ट, जब तो ये यहाँ पर आ गया ना, ये भी +1 माइक्रो कूलम इधर आ गया, तो ये चार्जेस 1 माइक्रो, ये भी 1 माइक्रो, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा 10 का पावर -12 और डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद इन दोनों का नहीं 2 नहीं सॉरी 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, 1 है इतना। फिर बाद में 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, तो वो है 10 to power -12 अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि कितना हो रहा है -12 को कॉमन निकालो, 9 × 10 to power 9 × 10 to power -12। अच्छा देखो कितना हो रहा है 1 + 1 + 1/2 है ना, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये 1/2 है, तो 1 + 1 + 1/2, ये 2 + 2 = 4 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 9 × 10 to power 9 नॉट 9 अब -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5/2। ओके, अब उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए। कोई एक और माइनस है क्या इसमें? पहले वाला माइनस है, तो यहाँ माइनस नहीं करिए, तो पहले वाला माइनस है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा उल्टा, -1/2, ये जस्ट 1/2 आएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4.5 × 10 to power -3। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, माइनस है ये और ये प्लस है, तो ये कट गया, -1 + 1 क्या हो जा रहा, कट जा रहा, अब बच रहा गया बस 1/2। क्या बेटा Q1 और हाँ ये -1 बराबर, क्योंकि Q1 और Q3 का कॉम्बिनेशन है, तो ये माइनस में आएगा। गुड, तो ये -1/2, फिर ये 1/2 इधर ले लेता हूँ मैं और -साइन इधर देता हूँ, तो ये -4.5 × 10 to power -3। अब ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स ही निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो -4.5 × 10 to power -3 जूल, माइनस में है वो, तो वो प्लस हो जाएगा 9 × 10 to power -3 जूल, जो कि हो जाएगा 4.5 × 10 to power -3 जूल। ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, 4.5 × 10 to power -3 जूल। और दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, जो कि ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा भी आंसर हमारा आ चुका है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम -4.5 × 10 to power -3। करेक्शन कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD of side small d as shown in figure। तो पहला तो सिचुएशन क्या है बेटा, पहला सिचुएशन ये है कि ये बीच वाला चार्ज है, कितने चार्जेस है 4 at the 4 corners of a square ABCD। तो अभी क्या करना है आपको, इसी सिचुएशन में इस असेंबली को जमाने के लिए, 4 चार्जेस की असेंबली को जमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पहला काम। अगला क्या बोला, अगर मैं पांचवा चार्ज ला के रखता हूं यहाँ पे, है ना, अब वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया। जब ये 5वां चार्ज ला के रखे अपन, तो अब हम लोग कहा गया है कि इस चार्ज को यहां ला के रखने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसमें। तो चलो देखते हैं इसे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो निकालो, पहला तो इजी है, तो आप पहला पार्ट तो निकाल ले सकते हैं, करो कैलकुलेट। चलो आप कैलकुलेट कर दिखाओ मुझको, गो फॉर इट। अभी कैलकुलेट किया मैंने, नहीं उतने रहना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन फिगर। पहला काम ये बोला है, सिर्फ 4 चार्जेस है, पता लगाओ कि सिर्फ 4 चार्जेस को अरेंज करने में कितना वर्क हुआ।
तो देखो 1/4πε0 कॉमन में निकलेगा। अब हर एक चार्जेस की जोड़ी बनाना पड़ेगा आपको, QA QB अपॉन D QA D प्लस डाल दो ना QA QB कितना होता है माइनस क्यू स्क्वायर, डायरेक्ट मालूम है माइनस क्यू स्क्वायर ना, क्योंकि प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू। ग्राफ में कॉम्बिनेशन क्या रखना है, ए और बी का हो गया। अच्छा ठीक है, और अब देखो बी और सी का वो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। बी और सी का भी कॉम्बिनेशन हो गया। ए और सी का कर लो तो वो भी क्या आएगा, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। अब सी और डी का कर लो, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, है ना। ओके, तो ए और डी का भी हो गया, बी और सी का भी हो गया। अब ए और सी का करो तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 टाइम्स ऑफ डी। ओके, और बी और डी का करो तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 टाइम्स ऑफ, तो ये और ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो वर्क डन रह जाएगा 1/4πε0 माइनस ट्वाइस क्यू स्क्वायर और √2 टाइम्स ऑफ डी, जो कि हो जाएगा माइनस √2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0। ये आएगा पहला प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा है, सेकंड ये क्या बोला उसने कि ये देखो ये 4 चार्जेस असेंबल करने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, मुझे सिर्फ इतना है कि 4 के बाद ये 5वां असेंबल करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, मतलब पूरे 5 नहीं, एक्स्ट्रा। जैसे इतना तो हो चुका है ना, इतना वर्क तो 4 असेंबल कर लिए, एक्स्ट्रा वर्क हो गया, 4 असेंबल करने के वर्क हो गया। अब जब ये 5वां चार्ज लेकर आऊंगा मैं, तो इस 5वें चार्ज को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ऑल द 4 चार्जेस, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d/√2 होता है। थोड़ी देर के लिए x पकड़ लो, है ना। सबका डिस्टेंस कैसा आने वाला है, सेम। देखो अब वर्क डन फॉर द Q0 क्या रहेगा, असेंबलिंग द Q0। तो भाई ठीक है, 1/4πε0। ये चार्ज की वजह से यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, तो Q इंटू Q0 अपॉन ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका x, प्लस ये चार्ज की वजह से माइनस Q इंटू Q0 अपॉन x, प्लस ये चार्ज का माइनस Q इंटू Q0 अपॉन x, प्लस ये चार्ज का Q इंटू Q0 अपॉन x। गया 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 गया, टोटल 0 हो जाता है ना। तो 5वां चार्ज नया लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ रहा नहीं, है ना। आया समझ में आपको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा 5वां चार्ज लाने के बाद पूरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, वही चीज जो पहले था, देख लो। तो देखिए बेटा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन चार्जेस। करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन चार्जेस 1/4πε0, हर एक चार्जेस की जोड़ी बनाओ और डिस्टेंस से डिवाइड करो। जैसे इधर इन दोनों को जोड़ी बनाएंगे, 15q स्क्वायर अपॉन 3d, इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे 8q स्क्वायर अपॉन 4d, प्लस इन दोनों की जोड़ी बनाओ 15 8 सा कितना होगा 120q स्क्वायर अपॉन 5d, है ना। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे से q स्क्वायर अपॉन d को कॉमन निकाल दो, है ना। तो q स्क्वायर अपॉन 4πε0d निकला कॉमन, करो 15/3 5 2 और ये 5 24, कितना हो रहा, कितना 31 q स्क्वायर अपॉन 4πε0d, तो 31
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 t। अगर आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू डालना है तो फिर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 31 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी। 9 1 9, 3 9 27, 279 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन। हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। Charges 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are placed at points 2 centimeter, 0, 0 and x centimeter, 0, 0 in a region of space, the region of space, where there is no external field, where there is no external field. First off, if electrostatic potential energy is -0.5 microjoule, ठीक है, first off, the value of x is, first option 20 centimeter, second option 80 centimeter, third option 4 centimeter, the last option 16 centimeter. देखो अब यहाँ सिस्टम ऐसा कुछ है कि अगर मैं इमेजिन करूँ कि एक 2 सेंटीमीटर पे 5 नैनोकूलम का चार्ज है और किसी x सेंटीमीटर पे -2 नैनोकूलम का चार्ज है, तो ये डिस्टेंस जो r होता है वो x -2 हो जाएगा सेंटीमीटर, x -2 सेंटीमीटर। और उसने मुझे कहा है कि अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0.5 माइक्रोजूल है तो पता लगाइए कि x की वैल्यू क्या है। ओके ठीक है, लगाइए पता। तो मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा -10, और नैनो के लिए 10 का पावर -9, एक का होता है, दोनों का हो जाएगा 10 का पावर -8 अपॉन x -2, 10 का पावर -2 सेंटीमीटर का मीटर लेना पड़ता है। अच्छा ये क्या है, u की वैल्यू 0.5 माइक्रोजूल, तो -1/2 इंटू 10⁻⁻⁹ 6, 9 इंटू 10⁻⁹ और -18 और -2 हो जाएगा -16, -10 वो हो जाएगा -15, 10⁻⁻10 10⁻⁻15 अपॉन x -2,
ओके। और फिर अगर मैंने पावर्स के साथ किया छेड़छाड़ तो 9 - 6 कितना हो जाता? -6। तो फिर ये -6 और ये पावर हो जाएगा फिर कैंसर, माइनस माइनस साइन भी कैंसर, 1/2 इज इक्वल टू 9 अपॉन x - 2। तो x - 2 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। तो ये क्वेश्चन में कैसा दिया है, एक चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, मतलब यहां पे एक चार्ज रखा गया है प्लस q एट द ओरिजिन O। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज कैपिटल Q, तो एक चार्ज कैपिटल Q पहले यहां था और फिर उसको वहां से B के सीधे रास्ते से B पे ले जाकर रखना है, इस पॉइंट पे ले जाकर रखना है, यहां से उठा के यहां ला के रखना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा वो पता लगाना है। अब डिपेंड करता है वर्क डन किस वजह से, बाय एक्सटर्नल फोर्स या बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नली होगा, अगर वर्क डन बोला तो बस एक्सटर्नल होगा वो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने हमारे पास? हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला ये है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 1/4πε0। ओके, जब ये चार्ज यहां होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस का यह सिर्फ ये डिस्टेंस जो कि हो जाएगा b, क्या हो जाएगा? b माइनस, अच्छा जब ये यहां होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 1/4πε0 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन a। अब क्या कर सकता हूं मैं? स्मॉल q इंटू कैपिटल Q को कॉमन निकालूंगा बाहर, तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाहर निकला 4πε0। अंदर क्या बचेगा बेटा? फिर 1/b माइनस 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a माइनस b अपॉन a इंटू, कौन सा ऑप्शन आता है? फर्स्ट ऑप्शन। वही अगर ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ है ना, तो वो माइनस आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन होगा, ये याद। तो हमारे पास अगला एक क्वेश्चन है जो कि इसी टॉपिक का है, बस थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पार्ट से रिलेटेड। क्या दिया गया है इसमें? दो प्रोटॉन्स थे और शुरू में उनके बीच का फासला 10⁻⁻10 मीटर था। बाद हो गया यहां से what will be the kinetic energy at very large distance ना, यहीं से इतना ही है ना, at very large distance। ठीक, अब हो गया क्लियर? कुछ अभी बाकी है इसमें? खुश? हाँ, और कुछ? The two protons are placed 10⁻⁻10 मीटर apart। सीन ऐसा है कि देखो ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है और इनके बीच का फासला 10⁻⁻10 मीटर है। और हमने क्या किया, उनको जैसे ही छोड़ा तो ये रिपल्शन की वजह से दूर भागेंगे और अब बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, तो भाई बहुत ज्यादा दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। तो अब उनके पास क्या होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो पुरानी पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो मैं कहूंगा व्हाट इज दैट काइनेटिक एनर्जी? तो आप कहेंगे द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या ठीक है ना, बस डायरेक्ट बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रीवियस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/4πε0 E² अपॉन R। तो 9 × 10⁻⁹ और 1.6 × 10⁻⁻19। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर कितना होता है? 2.56। 2.56 10⁻⁻19 का क्या आएगा स्क्वायर?
2 9 से 38 अपॉन डिस्टेंस कितना है -10। ओके, जरा बताएंगे 2.56 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? टू 2.56 मल्टीप्लाई बाय 9 23.04 है ना। अच्छा, -38 में से -10 जाएगा, क्या बचेगा? -28। अच्छा, -28 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? -19। तो 23 -19 पक्का। -13 -28 हाँ -19 ऑप्शन मैच नहीं नहीं बराबर है, हो जा रहा। 10 का पावर -19 जूल, तो 23 इंटू 10 का -19 जूल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद how much kinetic energy will be gained by alpha particle? How much kinetic energy will be gained by alpha particle in going from a point of 70 volt to another point at 50 volt. First option 40 electron volt. Second option 40 kilo electron volt. Third option 40 mega electron volt. Last option 0 electron volt. Gained by alpha particle. Alpha particle मतलब उसका चार्ज क्या रहेगा? Twice E. तो अगर मैं कहूँगा कि what is the charge of alpha particle? It will be 2 times of E. और वो कुछ ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पर पोटेंशियल पहले कितना था? 70 वोल्ट था। तो अगर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब उसने बोला गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस, सॉरी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, U2 माइनस U1 करेंगे हम लोग। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा ना, तो माइनस डेल्टा U, तो माइनस ऑफ U2 माइनस U1 या UF माइनस UI, जिसको मैं कहूंगा UI माइनस UF। देखो डेल्टा K इज इक्वल टू UI माइनस UF क्या है, तो वो हो जाएगा Q अल्फा VI माइनस VF ट्वाइस E VI, कितना है अपने पास दिया 70 माइनस 50, तो ट्वाइस E मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 40 टाइम्स ऑफ E। तो ये जो आंसर है जूल में है, ये आंसर क्या में है? जूल में। अगर मैं E की वैल्यू डाल दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये जो भी आंसर आएगा जूल्स में आएगा, है ना। मगर मुझे जूल्स में
नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो फिर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करना पड़ेगा, तो फिर -19 की जगह +19 आ जाएगा। वो 40 इंटू 10⁻⁻19 तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं बराबर है, हो गया 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ई कैंसिल होगा ना। देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। ई से डिवाइड करूंगा ना बस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा के इज इक्वल टू 40 इलेक्ट्रॉन। देखिए बढ़िया क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 ग्राम है और चार्ज 1 माइक्रोकैलम है, इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 1 मिलीकूलम। तो मेरे पास एक फिक्स्ड चार्ज है जिसका पोजीशन अपनी जगह से बदलेगा नहीं। ये मेरा फिक्स्ड चार्ज कैपिटल Q 1 मिलीकूलम, और उससे कुछ दूरी पे एक दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और जिसका मास है 2 ग्राम। 1 मीटर की दूरी पे इसको रखा गया है, 1 मीटर ना। हाँ, तो जैसे इसको आपने छोड़े तो ये कुछ सर्टेन स्पीड से यहाँ आगे बढ़ेगा और आगे 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 ट्रैवल करके यहाँ पहुंचेगा। दिस विल बी अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, 1 माइक्रोकूलम में चार्ज जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी हमसे पूछा गया है। स्पीड क्या होगी हमसे पूछी गई। अच्छा, ये फासला कितना होगा फिर 10 मीटर का। ये फासला था आपका 1 मीटर का, और ये फासला जो है आपका कितने का बेटा 10 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रोसेस में कितनी स्पीड होगी, ये पता लगाओ। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे निकालना है यहाँ की स्पीड तो मैं कहूँगा ओके, मैं जब यहाँ रखा था और छोड़ा था तो इसकी स्पीड नहीं आएगी। हाँ ठीक, इनिशियल स्पीड आपको 0 पकड़ना पड़ेगी। और मैं क्या करूंगा कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करूंगा। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियली हमारे सब पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q है ना, इंटू डिस्टेंस जो भी था आपका 1 मीटर। मुझे एक्चुअली वैल्यू डाल देना चाहिए, 1 मिलीकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम। मिली का 10 का पावर -3 -6 मतलब हो जाएगा -9, तो 10 का पावर -9 अपॉन डिस्टेंस आया 1 मीटर इज इक्वल टू, जब वो दूर चला गया तो अब क्या रहेगा 1/4πε0 10⁻⁻9, और डिस्टेंस अब कितना हो गया 10 मीटर, प्लस हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी, नॉट हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्लस mv²। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1/4πε0 और साथ ही साथ 10 का पावर -9, ये भी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1 - 1/10 प्लस हाफ ऑफ mv²। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 है ना, 9/10, 10 × 10, 10 - 1 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 4πε0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और मास कितना दिया आपको 2 ग्राम, यानी 2 इंटू 10⁻³ इंटू v²। अब जाहिर बात है ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। ओके, कहीं कुछ मिसिंग दिख रहा है 10 जब पावर का सेंटीमीटर मीटर 10 का पावर -3 बराबर, क्योंकि ये हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। 0.9 कहाँ पे 10 - 1/10, 10 - 1 9/10 होगा। अच्छा 9/10, हाँ नीचे का 10 रह गया,
ये 9 माइनस 9/10 हुआ ना, 9/10 तो ये 10 आएगा इधर, तो इधर 10 आ जाएगा इधर, तो कैसे बढ़ाते हैं। तो फिर अब देखो ये कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो देखो ये 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ जैसे कि वैसे 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये 10 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 का पावर -2 × v² हो जाएगा। ये कटा और 9 9 से 81 100 इज इक्वल्स टू v², v इज इक्वल्स टू फिर 90 मीटर/सेकंड। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक। पुराने पेंडिंग क्वेश्चन भी कवर हो गए। एक